सदगुरुदेव की शाहे बंदगी शाहे शाहे बंदगी शाहे शाहे बंदगी शब विधि मुद मंगल करन हरन अशेष कलेश सत्य नाम शम नाम नहीं वरदायक वरदे मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर नाम लेत नाशत सकल कर्म जनित भव की बंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिशनाय जसु ज्ञान दिन निकर करी ब्रह्म तम देत नशा ब्रह्म तोड़ाए पत विकट को निकट लखायो राम दास गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा कह सकूं कहाँ ऐसी मति मोरी विनय सहित वंदन करूं चरण कमल कर जोरी। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा साहे बंदगी शाहे। बड़ी हर्ष की बात है, ग्राम मानेगांव में मानव कल्याण सत्संग है और ये इस संघ को निर्मित करने वाले ये प्रेरणा स्रोत है श्री जनकलाल जी नकपुरे साहिब मानेगांव और हंसलाल जी नकपुरे मानेगांव, बुलुक्कू जी मेसराम साहिब मानेगांव, शायद उनके ही जमीन में हो रहा है ना। सुखराम पटले जी साहिब मानेगांव, वारलू पटले साहिब मानेगांव और अनंतराम जी साहिब मानेगांव। ये प्रेरणा सूत्र है। मानव कल्याण ऐसा नाम दिया, किसी जाति कल्याण नहीं, मानव कल्याण। ये बहुत बड़ी ऊंची सोच है। मानव का कल्याण हो ऐसी इनकी सोच है। इसी को ध्यान में रखते हुए मानव का कल्याण होना चाहिए, ऐसी बात है। और मानव के कल्याण की बातें कबीर, गुरु नानक, बुद्ध, ज्योतिबा सावित्री, ये आदि जो महापुरुष है, इन्होंने ही नींव रखी है इस धरती पर। मानव का कल्याण कैसा हो। बाकी लोगों को तो अपने कल्याण से फुर्सत नहीं है। वो भी कल्याण नहीं, जिसको कल्याण कहते वो कत्ल है उनके लिए। शाहे बंदगी शाहे। मानव का कल्याण कैसे होगा। कितना प्यारा शब्द है, मानव का कल्याण हो, जिसको बुद्ध जी ने निर्वाण कहा है। शाहे बंदगी। मनुष्य पैदा होता है और मनुष्य ही बन के अगर दुनिया से जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पर मनुष्य बन के जन्मता और मनुष्य बन के मरता नहीं, ये दुख की बात है। कबीर जी ने कहा है, मानव मानव सभी कहावे, पर मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मानव मानव सभी कहावे, मानव सभी है, पर मानुष की बुद्धि हो तब वो मानव है। अगर मुझ में मानव की बुद्धि है तो मानव हूं, नहीं तो चोला मानव का और आचरण पशु कहेगा तो मुझे कौन मानव कहेगा। श्री सदगुरुदेव की ये इनमें मानविक बुद्धि थी, जो मानव का विकास हो, संयोजक हो, उनका कल्याण हो।
पर कल्याण का मार्ग, मानव बनाने का स्थान, मानव को ही मानव बनाने का मतलब, एक बार ना, मानव से महामानव बनाने का स्थान। चुप रहो बेटे, चुप रहो, ए मेरे बेटे चुप रहो। वो देखो ना तुम्हारे लिए रखे हैं कि कल किसी को पानी पिलाने के काम आए, तो मत भी ना किसी को पिलाना। श्री है ना, यहाँ बालकों को, बच्चों को, हाँ हो बेटा तेरे को भी मिलेगी। अरे चुप तो रहे। श्री सदगुरुदेव, वो तुम्हारे से लिया है, और ये जो आए हैं ना तुम्हारे से लिया है। ये जो तुम इधर देखो ना, साहेब बंदगी साहेब है ना, तुमको सिखाना है बेटी। ये यही प्रेरणा स्रोत है मानव को, मानव को महामानव बनाना। मानव तो मर जाता है पर महामानव नहीं मरता। पुरुष मर जाते हैं, महापुरुष नहीं मरते, है ना। जन मर जाते हैं पर महाजन नहीं मरते। श्री सदगुरुदेव की, है ना। कौन सी पढ़ते हो, कौन सी पढ़ते हो? बढ़िया, अच्छा पढ़ना। और पढ़ा या इसलिए जाता है कि लोगों के काम आना। सब छूट जाए पर इंसाफ मत छोड़ना। इनके लिए कहा है किसी विद्वान ने, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। जिनको मेडल मिला है बच्चियों, है कि नहीं? यहाँ वो लड़कियां, यहाँ है वो लड़कियां, हाथ खड़े करना बेटी। तुम मानव से महामानव बनना, किसी से भेद मत करना, अभेद रहना, ये मानव दृष्टि है। साहेब अभेद रहना, मानव के ऊपर महामानव बनना। अगर मजिस्ट्रेट बन गई तो सबको न्याय देना, परोपकार करना। कितना प्यारा शब्द है। सत्य कार्य के लिए तुम्हें अगर कोई दुख भी देता है तो सह लेना। दुनिया के रंज सहना मुझसे कभी न कहना, दुनिया के रंज सहना मुझसे कभी न कहना, दुनिया के रंज सहना, दुनिया के रंज सहना मुँह से कहना, दुनिया के रंज कभी न कहना। सच्चाइयों के बल पे आगे की बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे रख दोगे एक दिन तुम, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो चल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो चल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो चल के। ऐसे सोच के भगन पर जो ये लिखा है उसने हमारे, यानी जिसमें उपदेश है, जिसमें जीवन को मार्ग मिलता है, वो लिखने वाला संत से कम नहीं है और मुसलमान है वो। तो बेटा बच्चों, दुनिया के लिए जीना, खुद के लिए जीना ठीक नहीं है, दुनिया के लिए जीना है ना। शाबाश, खड़ा हो बोला, तू खड़ा हो। ये दुनिया के लिए जीऊंगा कहता है।
अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। 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 देखो कदम हमारा कहीं डगमगा न जाए। देखो कदम हमारा कहीं डगमगा न जाए। कहीं मजिस्ट्रेट बन गया तो पक्षपात मत करना। मानवीय गुण निष्पक्ष होता है, पक्षपाती मानव नहीं होता। वो चोला है मानव का, पर वो मानव नहीं है। अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा कहीं डगमगा न जाए। कदम तुम्हारा कहीं डगमगा न जाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की बोलो इंसान की, महामानव की। इंसाफ की डगर में बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर में बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर में। हम इंसान हैं। टोप पहनते, फेटा पहनते, मुकुट पहनते भी, मुकुट भी पहनता है इंसान। पर ये महापुरुष ने कहा है, लिखने वाले ने, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। बेटे इंसान के सर पे इज्जत का ताज रखना है। टोपी भी नहीं रहेगी तो चलेगा, है ना। साही साच, साही आगे साच है, साचे साही साच सुहाय, चाहे बटा बड़ा के चाहे मुंड मुंडा। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया बनेगा अंतिम चिता में जल के। तू जब दुनिया से जाएगा इंसान बनके, महामानव बनके जाएगा, तो तेरी चिता भस्म भी माथे में लगाएंगे। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसान की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। इंसान की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसान की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसान की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब मानव कल्याण मंडल बहुत प्यारा है। इनके प्रेरणा स्रोत तो और भी प्यारा है ना। ऐसे प्रेरणा स्रोत बनते हैं तो चंद्रमा रात को चमकता है और सूरज दिन में, पर ऐसे प्रेरणा स्रोत रात को भी चमकते हैं और दिन में भी चमकते हैं। साहेब बंदगी, साहेब कितना बड़ा प्यारा है। मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? जो दूसरों को जीवन जीने का मार्ग बताएगा। जीवन जैसे कितना प्यारा शब्द है, जीवन बहुत प्यारा है और ये कब तक रहेगा तुम्हारे बस में नहीं है। कितना जिएगा तुम्हारे बस में नहीं है।
पर कैसा जीऊंगा तुम्हारे बस में है। ये मानविक गुण है। कितना जीऊंगा हमारे बस में नहीं है, मगर कैसे जीऊंगा ये हमारे बस में है। पर हम समझ कहते हैं वो ऊपर वाला देखे, वो कुछ देता है, कुछ नहीं देता। कबीर साहब ने कहा है, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माय, सब पर तेरी साहिबी है, तुझ पर साहिब नाय। निर्विकार निर्भय तू ही अवर सकल भय माय, सब पर तेरी साहिबी है, तुझ पे साहिब ना है। पर तूने मान डाला, यहीं से तेरा रास्ता बिगड़ गया। अगर मानव का कल्याण पूछना है तो संतों से पूछना। किसी स्केच मूर्ति बना के उससे मत पूछना, इनसे पूछना, जीते जो हैं उनसे पूछना। गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे इस जीवन का, जीवन न जन्म के पहले होता, न मृत्यु के बाद भी जीवन नहीं है। जीवन जन्म के पहले भी नहीं है और मृत्यु के बाद भी नहीं है। ये मत सोचना कि अगले जन्म में मिल जाएगा, मिलता ज नहीं। जैसे लड़के ने बताया ना जब अजाब ने, मानुष तन मिलना दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पका फल जब गिर पड़ा तो फिर से न लागे ढाल। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। भगवान बुद्ध ने भी कहा ये दुर्लभ वस्तु है। बहुत से लोग लिखते हैं दुर्लभ है, बार बार यह तन नहीं नर नारायण देह, दादू बहुरी न पाई ये जन्म अमोल किया। ब्रह्मानंद जी ने भी लिखा है। ब्रह्मानंद जी ने क्या कहा है, यह देह बार बार मनुष्य का न मिलेगा, मनुष्य का न मिलेगा, डाली से गिरा फूल तो फिर से न खिलेगा। बोलो संत ब्रह्मानंद की। डाली से गिरा फूल तो फिर से न खिलेगा। यह देह बार बार मनुष्य का न मिलेगा, यह देह बार बार मनुष्य का न मिलेगा, डाली से गिरा फूल तो फिर से न खिलेगा, डाली से गिरा फूल तो फिर से न खिलेगा। ये ब्रह्मानंद का संकेत है। यह देह बार बार मनुष्य का न मिलेगा। डाली से फूल गिरता है तो नहीं लटकता बेटा, हमने तो देखे नहीं है। वो झाड़ से जाता है, नीचे से ऐसा लटकते नहीं देखा। ये इसलिए समझाते हैं कि ये मनुष्यता का सही उपयोग करे।
ये मनुष्यता का सही उपयोग करे, है ना। कितनी प्यारी भावना है, गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटती है वह ज्ञान न जाने कब होगा। जिससे भय और भ्रांति मिटती है वह ज्ञान कब होगा। तो ज्ञान लेना है तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? ब्रह्मानंद जी कहते हैं, अगर है ज्ञान को पाना, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जाइए बैठे मेरे पास। अगर है ज्ञान को जा शरण भाई, अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। बोलो संत ब्रह्मानंद साहेब की। ये भजन है उनका, ये भजन है ब्रह्मानंद का। ब्रह्मानंद जी क्या बताते हैं? जा शरण भाई, अगर है ज्ञान को पाना मित्रों, बेटियों, साहेब बंदगी आपके श्री चरण में मेरी सादर बंदगी है। जटा सर पे बढ़ाने से, इनको छोड़ के, जटा सर पे बढ़ाने से, भस्म तन पे रंगाने से, भस्म तन पे रंगाने से और कई दिनों तक जंगल में रहने से कुछ नहीं होता। ज्ञान मिलेगा गुरु के पास। जटा सर पे बढ़ाने से, भस्म तन पे रंगाने से, सदा फल फूल खाने से किसी ने ना मुक्ति को पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण। बड़ो सदगुरु कबीर साहेब की। ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। है ना। उपास रहने से, जप तप करने से ज्ञान नहीं मिलता। भगवान बुद्ध ने बहुत कर डाला था, कुछ नहीं मिला वहां। सदगुरु के पास ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा समझ। ज्ञान क्या है? अजाब बेटे, ज्ञान मान जहां एक के ही नाई, देखत एक, सब में एक देखता है, ये ब्रह्म है। ये ज्ञान है। ज्ञान मिलेगा। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, कुल मर्यादा खोय के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसावई नर भय विदेही जान। अंकुर राग के द्वेष के, राग के द्वेष के, जाति पाति के भरम के, तू अलग है मैं अलग हूं, इसके अंकुर को तोड़ना पड़ेगा। कुल मर्यादा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं,
मैं यानी मैं बड़े ऊंचा हूं, मैं मुंह से निकला हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं। कबीर ने पूछा है, एक जननी जनी संसारा, कौन ज्ञान से भाया हो निरारा। फिर भी उसको ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मानंद सदगुरु ब्रह्मानंद कहते हैं, ईश समझान गुरुदेवा। कबीर का जो ब्रह्मानंद का जो ईश है सदगुरु है, ईश समझान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। उसकी तन से मन से सेवा करना गुरु सेवन करने लायक है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु विचार है, गुरु करुणा है, गुरु दया है। ईश समझान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। करुणा की सेवा करो, लोगों पे करुणा बरसाओ। यही तो बुद्ध मार्ग है। बुद्ध मंजे ज्ञानी कुछ कहते हैं। क्या ब्रह्मानंद अबोध थोड़ी थे, बुद्ध है वो। जितने बुद्ध बहुत हुए है ना, इन सबके शरण में जाना। बुद्धों में शरण, नत्थी में शरण, ये तीन बज्जे हो तुम्हें जय मंगलम, तुम्हारा जय मंगल ही होगा। श्री सदगुरुदेव। ईश समझान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। वो ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, मिले भव बंधन कट जाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जास। बोलो सदगुरुदेव की। ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। सवाल है कल्याण मेरे इस जीवन का, गुरुदेव न जाने कब होगा। जिससे भय भय भ्रांति मिटती है भय। और कबीर साहब अभय ही करते हैं। साहेब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परखस में। इसलिए तुमको वंदनीय गुरुदेव। भय निकालो, तुम्हें किसी का भय मत करो। दूर रहना है तो दुर्गुण से दूर रहो। दुर्गुणों को डरो मत। दुर्गुणों को तुम्हें डरना नहीं, उनको डरा के भगाना है। कल्याण मेरे इस जीवन का गुरुदेव न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटती है वह ज्ञान न जाने कब होगा। ज्ञान 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 वह है यानी जो सबको एक समान समझता है, जिसमें करुणा है, जिसमें दया, किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं समझता। ज्ञान की दशा ये है। पर बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, ज्ञान मान जहां एक ही नहीं, और देखत ब्रह्म रूप सब माई, सब में एक देखना। पर उसी को पढ़ने वाले जाति पूछते हैं। इसलिए एक छोटे से बच्ची को अकल है, उसने कही थी जाति न पूछो साधु की, बूझ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इसको अकल है पर हम सरसियों को नहीं है। चाहे बंदगी बड़ा है ये, अगर उसके जीवन में उतार ले, वो बालक हो या बालक हो। किसी ने कहा था, जात न पूछो साधु की, बूझ लीजिए ज्ञान, मोलित करो
तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान संत सतगुरुदेव की। नहीं तो हम क्लास पास करने के लिए, संतों ने अपनी शिक्षा क्लास पास करने के लिए नहीं दिया है, जीवन पास करने के लिए दिया है ना बेटे, है ना। हमारा जीवन उस पे अमल करे, हमारा जीवन में वो चीज उतारे तो हमारा कल्याण संभव है। और कल्याण के चीज जो दिए हैं सब बहुत पहले भगवान बुद्ध ने दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 सूत्र है। पर ये जब पढ़ो तो लोग समझते हैं महार का मंत्र है। वाह, ये बुद्धम शरणम जब बोलते हैं तो लोग समझते हैं महार का मंत्र है। महार का नहीं, महामानव का मानव के लिए है। श्री सद्गुरुदेव की त्रिशरण पंचशील अगर इतने अपने आप में उतार लिया तो तेरा कल्याण संभव है। श्री सद्गुरुदेव। तो अन्य ग्रंथ ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 ठीक है, शाह है बंदेगी। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ, भगना मत। श्री सद्गुरुदेव की। तो है ना, हाँ सुन रहे हो ना, सुन रहे हो। तो सवाल है बेटे, मनुष्य जीवन का कल्याण होना चाहिए, ये राइट है, कत्ल नहीं होना चाहिए। पर बेटे दया से इसका कल्याण है, क्रोध से नहीं, करुणा से इसका कल्याण है, तिरस्कार से नहीं, समता से इसका कल्याण है। ये गुण आना चाहिए मनुष्य। पर समता कैसे आएगी? जो संत चरण में आया नहीं गुरुदेव, जो संत चरण में आया नहीं, समता से जीना क्या जाने। जो संत शरण में आया नहीं, समता से जीना क्या जाने। जो संत शरण में आया नहीं, समता से जीना क्या जाने। जो संत शरण में आया नहीं, समता से जीना क्या जाने। जो संत शरण। प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, मानव का तन है मगर इसमें समता नहीं है। अगर विषमता है, कल्याण होगा बेटे। जो मानव मानव में भेद करे, भेद करे, मानव मानव में भेद करे, भेद करे, उसमें समता तो आई नहीं, उसमें समता तो आई नहीं। चाहे जितने वह ग्रंथ पढ़े, चाहे जितने वह ग्रंथ पढ़े, पर सत्य वचन को क्या जाने। संत चरण में आए नहीं, समता से जीना क्या जाने। जो तुम जल्दी आओ साहेब, आए नहीं, समता से
संत शरण में आया नहीं, बुद्ध के शरण में नहीं आया, संतों के संगत में नहीं बैठा, तीर्थों में गया। तीर्थ वो है ही नहीं है, तीर्थ तो सत्संग को कहते हैं। सच्चा तीर्थ सत्संग है। तीर्थ कहते हैं तारने वाले को, और मनुष्य सत्संग से ही तरता है। सदगुरु तीर्थ में, इस तीर्थ में सदगुरु बैठे हैं। इनकी गहराई और समुद्र की गहराई अथाह होती है, पर इनके गहराई में गोता खाओगे तो तरेगा, और वहां कूदेगा तो डूब के मरने का जरा धोखा है। कितना प्यारा शब्द है। जो संत शरण में, जो गुरु शरण में आया नहीं, समता से जीना क्या जाने। जो गुरु शरण में आए नहीं, समता से जीना क्या जाने। जो संत शरण में प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, समता की, मानवता की आधारशिला समता है और करुणा है। हम सिर्फ मनुष्य पे करुणा अगर बरसाएं और पशु पक्षियों पर करुणा नहीं बरसाए तो समदर्शी कहने में भी शर्म लगती है। एक बार भगवान बुद्ध के सामने कोई बलि देने जा रहे थे, पशु को ले जा रहे थे। वो अड़ गया। पशु के पूछा, भगवान बुद्ध ने पूछा, राजकुमार था उस समय, ये कहां ले जा रहे हो? तो बलि देने के लिए। पहले बलि तो देते थे, आदमी की भी दे दिए। कबीर जी ने लिखा है, कहा है, अश्वमेघ गोमद अजामेघ नरमेध, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। अजामेघ गोमेघ अश्वमेघ नरमेघ, आदमी को भी काट डाले लोगों ने जी, सुख शांति के लिए। उसको काटना था जो काटता था, नहीं काटना नहीं, उसको डांटना था, समझाना था। संत काटता नहीं, समझाता है। उसको, उससे पूछा ये कहां ले जा रहे? तो बलि देने के लिए। क्यों? तो सुख शांति मिलती है। उसने कह दिया नहीं, तो थोड़ी सी झंझट हो गई उनमें। नहीं नहीं नहीं, पर्वत की तरह खड़ा हो गया। नहीं, पर्वत की तरह खड़ा हो गया। नहीं नहीं दो, इसकी हत्या नहीं करोगे। करुणा है उसमें। ये करुणा के शब्द सुनो ना, पाणा छिपाता वेरमणि सिक्का पदं समाधिया। मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। काटना ही हत्या नहीं होती, दुख से बोलना भी हत्या है, कटु वचन भी हत्या है। जिससे मनुष्य को पीड़ा हो वो हत्या ही है, पर वो तो महाहत्या हुई। अड़ गया। पर्वत के जैसे पर्वत अड़ता है ना, पर्वत सामने तो उसका हवा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसी प्रकार बुद्ध ने अपने करुणा भरी वाणी से कहा, इसको मत काटना, बलि मत देना। बलि से सुख शांति नहीं होती। समझ में आ गई? यह है करुणा। बुद्धम शरणम कहेंगे। बुद्धम शरणम बहुत प्यारा शब्द है। जिसको बुद्ध का शरण लग गया तो उसका जीवन शुद्ध ही है, कभी नहीं भटकेगा। पर जैसा बोलता है वैसा चलेगा तो तेरा कल्याण है।
श्री सद्गुरुदेव की। जैसा बोलेगा वैसा तेरा कल्याण। तो मनुष्य में करुणा जागना चाहिए, उसका कल्याण निश्चित है बेटी। पर कैसे, वही तो बात है, जो संत शरण में आया नहीं, समता से जीना क्या जाने। जो संत शरण में, जो मानव मानव में भेद करे, उनमें समदृष्टि नहीं आई। चाहे जितना कोई ग्रंथ पढ़े, पर सत्य वचन को क्या जाने। बोलिए सद्गुरुदेव की। जो न्यायी हो, सत्यवादी हो, उनका ही जीवन महामंगल है। ये करुणा भरी है, ये करुणा भरी है गुरुवाणी। हंकारी जन ये क्या जाने। गुरु शरण में आए नहीं, समता से जीना क्या जाने। हो संत शरण में आए नहीं, समता से जीना क्या जाने। संत शरण में आए नहीं, समता से जीना क्या जाने। बोलिए सद्गुरुदेव की। कितना प्यारा शब्द का है। गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। कितना प्यारा शब्द। जिससे निज दोष दिखा करते, जिससे निज दोष दिखा करके, लोग दिखावे बात अलग है, पर अपने को अगर निज दोष दिख रहे हैं तो समझना कि ये मानुष कल्याण पथ पे जा रहा है। जिससे निज दोष दिखा करते और पापी अपराधों से डरते, उस सदा विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा। कब होगा? 68 साल की उम्र हो गई है ये माइक पकड़ने वाले को। इससे पूछ रहा हूं मैं, तुमसे तो नहीं पूछ सकता। श्री सद्गुरुदेव की। जिससे निज दोष दिखा करते और पापी अपराधों से डरते। कौन डरा? अपराधियों से। पापी अपराधों से डरते, उस सदा विवेक का मानव में कल्याण न जाने कब होगा। उस सदा विवेक का, उस विवेक का मानव में प्रवेश कब होगा। है ना। जिससे निज दोष अपने दोष नहीं दिखते और सिर्फ भजन गाएगा बेटे तो तेरी जिंदगी सड़ गई है। श्री सद्गुरुदेव की। दोष को छुपाएगा तो तेरी जिंदगी बेकार है। श्री सद्गुरुदेव की। भजन में भी कल्याण है, पर कैसा हो भजन, कैसा हो भजन। साहब तुरकर साहब। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो। बोलिए सद्गुरुदेव
बोलता है ये मनुष्य, मैं बोल रहा हूं और वैसा चलू नहीं तो गधे में गिनती है ये। किसी ने बोला था जब भी, जस खर चंदन ला दे हूं भारा, आपने कहे थे बेटे, जस खर चंदन ला दे हूं भारा, परिमल सुख न जाने गवारा। कबीर जी ने कहा गधे को चंदन लाद दो, वो बिल्कुल लेके जाएगा, पर चंदन की खुशबू को वो जान नहीं सकता। वैसा गधा है, कबीर ने उसको गधा कहा है। जैसे सदग्रंथों में जो जो चीजें लिखी है वो सिर्फ उसको बोल रहा है, गा रहा है, पढ़ रहा है, पर उसके खुशबू अर्थात उसके ज्ञान को जानता नहीं। जस खर चंदन ला दे भारा, परिमल सुख न जाने गवारा। साहेब बंदेगी, कितना प्यारा शब्द है, सदगुरु के वचन है। जैसे गधे को चंदन, गधा चंदन का बोझ लेता आता है और पर उसके खुशबू को जानता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य भी है, सदग्रंथों को पढ़ता है पर वो आचरण में नहीं लाता। यहीं से उसका कल्याण रुक गया, संभव नहीं है, असंभव है उसका कल्याण। कितना कितना प्यारा शब्द है। क्योंकि ऐसी गति क्यों हुई, कबहु न भयहु संग अवर साचा, और ऐसो जन्म गवाए वाचा। रैमनी 44। कबहु न भयहु संग और साचा, सच्चों का संग नहीं किया ना तूने। इसलिए कहता हूं बेटे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। ये प्रिय है मेरे। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनी। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, ये आयोजन करने वालों की, आने वालों की, नहीं आने वालों की भी जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनी। इतनी बड़ी चीज कौन जान सकता है बेटे? हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। हंसन की गति हंस जानता है। जैसे हजारों वर्ष चकमक का घोटा पानी में पड़ा रहेगा, पर वो अपनी आग नहीं निकाल सकता। और किसी चीलम पीने वाले के पास जाए ना, तो उसके पास कपास होता है, चकमक का गोटा होता है और लोहे की पट्टी होता है, तो वहां से निकालता है, उसको आग समझ में आती है। वैसे हम चकमक के गोटे की तरह है, हमारे में बहुत बड़ी बहुत चीज है, पर इसका उद्घाटन करने, इसका समझने के लिए संतों के संग की जरूरत है। संत तुम्हारा सच्चा साथी है, तब ही हमारी भूल मिटेगी। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारखी हो, दूध को दूध कहने वाला हो और पानी को पानी कहने वाला, और मिल गया तो उसको निकालने वाला हो। तेरा अच्छा बुरा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा बताने वाला हो। किसी का अच्छा बुरा करने वाला कोई नहीं है, ना पाताल में है ना आकाश में, तुम्हारे ही हाथ में है। कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
हंसन की गती हंस ही जाने, हंस म्हणजे संत प्रवृत्ति का और विवेकी, और जिसमें नीर छीर का जो निवेरा करने वाला अगर उसके सामने आ जाए वो समझ जाएगा उस बात को क्या बोल रहा है वो। नहीं तो गधे को बताए ज्ञान और गधा हलाए दोनों कान। और कबीर ने नीर छीर को अलग करने वाले को अपना माना है। नीर छीर को करे निबेरा, कहे कबीर सो ही जन मेरा। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जानेगा कोई कागरे, अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग है ना। प्यारे सज्जनों, प्यारे बेटियों, इस स्थान से, इनके सत्संग से, ये सत्संग से कबीर बनाए साहेब कबीर संतन की कृपा से भय परम प्रकाश साहेब आरती, है ना। ज्योतिबा बने, सावित्री बनी, इन्होंने कबीर को पढ़ा। ये चीज अलग है। संसार का कोई भी विश्वविद्यालय गुरु नानक तुकाराम कबीर को नहीं बना सकता, सत्संगी बना सकता है। विद्यालय तो अपने पेट भरने के साधन वाले इंसान को पैदा करता है, मगर हमसे रिसा पामर भी जाए तो वो उसको संत बना के रखता है। गुरु में इतना है, लोह और पारस में इतना अंतर जान, वो लोहा कंचन करे पर गुरु करे आप समान। इस स्थान से कबीर आया, बुद्ध आए, है ना, गुरु नानक आया, मीरा आई, तुकाराम आए, जितने संत है ये इस स्थान से आए। ये उस तीर्थों में नहाने से नहीं आए। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, गुरु समरन बहराग रे, तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, क्या लागेगा कोई बात नहीं, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, आखिरी में भजन है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लागे। तो संतों का राम अवध्याधीश और द्वारकाधीश नहीं है। संतों का राम क्या है? संतों का राम क्या है? रम्य निरंतर आत्मा सब घटे आठो याम, ताही से संतन धरे राम तासु को नाम। सदगुरुदेव की। रम्य निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, ऐसा समझना कि सब में मेरा है। जिसने समझा बेटे अजाब, उसने क्या कहा है बताओ? जिसने समझा उसने क्या कहा है? जहां देखता हूं मैं ही खड़ा हूं, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। इधर आओ ना का, इधर आओ ना। सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
मस्ती है, सब में एक देखना, ये दशा है ना। हम गाते जरूर हैं तोहा विठ्ठल बरवा, पर तोहा माधव बरवा, और पंडाल के नीचे जाके पूछता है तू कौन से जात का है। ये मस्ती नहीं आ सकती उसको। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। ओ जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। इस स्थान पे अगर है तो तुझ में मानविक गुण है। रोग नहीं लगना चाहिए तेरे को, रोग, कलंक से बचना, रोग से बचना, कीचड़ से बचना। कबीर साहब ने इंसान की जाति से जाति पूछने वाले को कीचड़ बताया। जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ होए, जात पात के कीचड़ में डूब मरो मत कोई। खैर जिसकी लड़की मांगने उसकी मांगो, पर इंसान को इंसान कहो, जानवर करके मत छोड़ो। जैसे जैसे ज्योतिबा खड़े थे और लोगों को पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दी थे, कीचड़ का पानी पीते थे, तो ज्योतिबा ने कहा था अरे हे मानुस होत रे बामन, हे मानुस होत, इनको दलित बोलता है तुम, हम हैं ये इसको सुधरा बोलता है, मानुस है कोई जानवर, कुत्ते नहीं है। तो उनने कहे तू अपने घर का खोल दे दरवाजा। खोल दिया उसने अपने घर का दरवाजा, क्या अपने घर का कुआं खोल दिया लोगों को पानी पीने के लिए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, बोलो ज्योतिबा सावित्री मैया की कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ और रोग भी है, लोगों में रोग है। कैंसर सुधर जाएगा पर ये सुधरना जरा मुश्किल है। जात पात के फेर में उलझ से सब लोग, और मानवता को खा रहा जाति पाति का रोग है ना। और टुकड़ोदास ने कलंक बताया, टुकड़ोदास ने कलंक बताया। क्या बताया? स्पर्श स्पर्श मिटे यहाँ से देश कलंक मिटाने, विजय हो भारत देश हमारा। ये संत क्या बताते, और हम उस पे चलते नहीं। हाँ बेटे, इस रोग को और कीचड़ को और कलंकों को दूर करना, श्री सद्गुरुदेव की दूर करना और अच्छा जीवन बनाना, ये दुर्मति है, ये दुर्मति। अरे बेटा सुन लिया, समझ गया, बैठो यार। अपने दान का आनंद की घोषणा करना, तुम्हारे दान का आनंद खत्म है। भगवान बुद्ध के वचन है। अपने दान की घोषणा करवाना। अब जैसे तुम भात दिए हो, भात दिया भाई हो करके डौंडी पीटोगे क्या? इसकी तबीयत खराब है बेटा, श्री सद्गुरुदेव की। अपने दान की घोषणा नहीं करूंगा, है ना? तूने तो दे दिया ना, श्री सद्गुरुदेव की। तो इतनी बातें समझना, है ना? सवाल है कल्याण में, हमारा ध्यान रहे, हमारा कल्याण होना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए। जोते बाने अपना घर का कुआं तो खोला, पर हृदय भी खोल दिया उसने। यह है करुणा, यह है कल्याण, इनका कल्याण होगा। तुकाराम ने ऐसे को ध्यान में रखते हुए अभंग में क्या लिखा है बेटा, क्या नाम, अजाब क्या लिखा है देखना, सुनना। मराठी शब्द है, तुम चुप रहना बेटे, चुप रहना, तुम्हारी मति ठीक नहीं है। ये इतनी खराब होती, सारे पापों की जननी, देख लो इस आदमी, इतनी सारे पापों की जननी है। भगवान बुद्ध ने कहा था, सूरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना वेर मनी सिक्खा पदंग समाधिया में, मैं किसी भी प्रकार की नशा नहीं करूंगा, इससे अलग रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इंसान को शैतान बना देती है बेटी ये चीज। आपके पैर पड़ता हूँ मेरे बाबा, कल से मत पीना शराब।
श्री इसलिए आपसे निवेदन है, क्योंकि तेरा नाश ये कर डालेगी, तुम देखते रहियो। तेरा नाश ये कर डालेगी, तुम देखते रहियो। अरे शराब छोड़ो बाटल फोड़ो, शराब छोड़ो बाटल फोड़ो, दुर्गुण से रहियो। तेरा नाश ये कर डालेगी, तुम देखते रहियो। तेरा नाश ये कर डालेगी, तुम देखते रहियो। शराब छोड़ो बाटल फोड़ो, शराब छोड़ो बाटल फोड़ो, दुर्गुण से रहियो। तेरा नाश ये कर डालेगी, तुम देखते रहियो। तेरा नाश ये कर डालेगी, तुम देखते रहियो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। है ना। तो मेरा बाप है ये बेटे, ऐसा मत करना, कल से इसको त्याग देना, त्याग देना और अपना जीवन बनाना। जब भी महात्मा ने कहा था, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन गति आओ। चलो, तो मैं ये कह रहा था बेटा, ये रोग से, कीचड़ से, ये रोग और कीचड़ से और कलंक से बैठना तो तुम्हारा कल्याण होगा। जब उत्कृष्ट इच्छा हो पैदा, जो संत के शब्द के प्रति उत्कृष्ट इच्छा, म्हणजे पूर्णतः 100% सही उसको धारण करना। संत के वचन जिसने फेंका बेटे, अजाब अजाब, ठावकर ठावकर, मैं तो तुम्हारा पिल्ला हूं यार, तुम्हारे सामने क्या कह सकता हूं। इनका तो मुन्ना हूं, आज पैदा हुआ हूं मैं। संतों के जिसने वचन का तिरस्कार किया, उसका कभी धरती पर सत्कार नहीं होगा, पक्का। संत के शब्दों को फेंका, वो दुनिया से फेंका जाएगा। संत को अगर शब्द को माना, उसको दुनिया सिर मोड़ कर डालेगी। श्री सद्गुरुदेव की। तो याद रखना मेरे बाप, वो मेरे बाप पापा है तू मेरा। ये गलत की संगत मत करना, क्योंकि संगति करावी सदा सज्जना जी, संगति करा। बोलो टुकड़ूदास महाराज की, ये टुकड़ूदास का भजन है। संगति करावी सदा सज्जना, संगति करावी सदा सज्जना। संगत करावी सदा सज्जना, संगत करावी सदा सज्जना। सावली न सावी, सावली न सावी, कभी दुर्जना दी। संगति करावी सदा सज्जना। मनुष्य को बेटियों, आदरणीय पुत्रियों, सज्जन के साथ करना। सज्जन तुम्हारे हृदय में भी है और दुर्जन भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास अच्छे हैं और बुरे भी हैं। देखो, एक मानस की चौपाई बोल रहा हूँ शास्त्री जी। सुमति कुमति सबके गुर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ। आवाज आ रही कि नहीं? इनका आवाज तो नहीं बढ़ रहा है। सुमति कुमति सबके उर रही, अच्छे और बुराई सबके में है, पर तुम अच्छाई का उपयोग करना, वो उसको कहते हैं सज्जन। विवेक का उपयोग करना, दया का, करुणा, क्षमा, ये आप में है कि नहीं? आप में क्रोध भी है, लालच भी है, ईर्ष्या भी है ना? सब में है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, यानी अच्छी बुरी तुम्हारे पास भी है, तो तुम अपने पास के अच्छों की संगत करो। और दूसरे ये दुर्गुणी बाहर भी है और इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। पिंड ब्रह्मांड का किया विवेक का, जस भीतर तस बाहर देखा। जैसे भीतर है वैसे बाहर भी,
बाहर भी है ना, चलना का कहते हैं, चलना जरा सी आ जाते हैं, जरा सी लगा के तो वो चले जाता है, सज्जन भी बिगड़ जाता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने 4 बोधे लाया लेकर के, और अच्छा रोज उनको खिलाता था, बढ़िया साबुन से धोता था, उनको खुद धोता था। एक दिन चराने ले गए, टेकरे पर चराने ले गए, तो ये टेकरे तरफ चरा और ये कुछ पढ़ता रहा होगा, कोई आदमी पढ़ता रहा होगा, कुछ किताब पढ़ता है, बैठा होगा। ये बोधे चरा, तब तक चरा एक बोधा, और एक बोधा गया वो डोबन में मार को लाठी मारता है, और क्या आवाज कैसे देता है, हैक हैक हैक, यानी तू भी आ। उनकी आवाज होती ना, हैक हैक करता है, तो वो भी कहता है, ऐसा मुंडी उठा के देखता है, मेरे को बुलाता है, कहता है हैक, वो भी गया, वो भी कोलाटी मारता है। 2 धाके उसको अच्छा किया, फिर भी कोलाटी मारता है, कीचड़ से भर गया, सबको बुलाया, सब डोबन में मार गड़बड़िया। क्या इसलिए उस आदमी ने धोया था उसको? उदाहरण है, हमारे को धोते हैं हमारे सदगुरु। हम सदगुरु के माध्यम से कई जगह ज्ञान मिलता है हमको, कोई भी कार्यक्रम के माध्यम से संत जगाता है बेटे। क्या ऐसे डोबन में गड़बड़िया मारने के लिए जगाता है क्या? शिक्षा मिलती है हमको, शिक्षा मिलती है, कोई ध्वनि आती है हमारे कान में आती है, बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण जाना चाहिए। आखिरी में उसका सील है, सूरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना वीरमणि, तो वो महारों के लिए के सबके लिए, पर तुम मानते नहीं, और वो बोधे की मान गए, तो दिया ठोका ही उसने, श्री सद्गुरुदेव की। तो उसी प्रकार ये सज्जन जगाते हैं, बेटा ऐसा मत करना, तो फिर सब हाथ जोड़ के हम नहीं करेंगे गुरुजी, श्री सद्गुरुदेव की, है ना। और हर कोई महात्माओं के सामने ये कबूल करता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वचन बोले हो अपने मुंह से, तो उसका पालन करना, अगर पालन नहीं करे तो रिएक्शन होगा ना। साहेब बंदगी गारगुर तो नहीं देखते बेटा शास्त्री, साहेब बंदगी श्री सद्गुरुदेव की, उसका पालन करना ना, पालन नहीं किया और उसके विपरीत चला तो तू दुनिया से विपरीत हो जाएगा। समझ में आए बेटे? बिल्कुल। इस महाराज की जय, इसके माँ बाप की जय, श्री सद्गुरुदेव। तो कितने ढंग से संत लोग समझाते हैं, उनकी बातें मानना। हाँ, इसलिए संगति करावी सदा सज्जनाची, संगति करा, इसलिए सदा सज्जना, सावली नसावी, सावली नसावी कधी दुर्जनाची, संगति करावी सदा सज्जनाची, संगति करावी सदा सज्जनाची, सावली कोण्या दुर्बलाला नको जोर दाऊ, ये तुकडुदास के वचन है। हमारे सदगुरु कबीर जी ने ये कहा है, बेटियों हमारे सदगुरु ने ये कहा है, सब काहू का मान लो साचा शब्द निहार, और पक्षपात नहीं कीजिए कहत कबीर पुकार। सब काहू का मान लो साचा शब्द निहार, और पक्षपात नहीं कीजिए कहत कबीर विचार। कोन्या दुर्बलाला नको जोर दाऊ, कोन्या दुर्बलाला नको जोर दाऊ, नको मानसा तू गुनेगार हो, नको मानसा तू गुनेगार हो, नको घाय घेऊ, नको हाय घेऊ कोण्या दुर्जनाची, नको हाय घेऊ कोण्या निर्धनाची, संगती करावी
सदा सज्जनाची संगती करावी. बोलो बेटे. सज्जनाची सावली सावली नसावी कधी दुर्जनाची संगती करावी सदा सजनाची संगती करावी सदा सजनाची. बोलिए सदगुरुदेव की. संगति करना, सज्जन तुम्हारे पास भी हैं और एंड वेंड भी तुम्हारे ही पास है, बाहर भी है और अंदर भी है. सदगुरुदेव की. हो गया क्या?